नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज हम जानेंगे कि 2020 में निर्जला एकादशी व्रत कब है, इस व्रत में पूजा करने की विधि क्या है और किन किन बातों का हमें इस व्रत में विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष निर्जला एकादशी 2 जून 2020 को ज्येष्ठ मास की एकादशी मंगलवार को रखा जाएगा। इसकी पूजा की विधि क्या है? दशमी तिथि की रात्रि में हमने भोजन कर देना है और ब्रुश भी हमने दशमी की रात्रि को ही कर देना है, क्योंकि व्रत के दिन ब्रुश नहीं किया जाता है। एकादशी वाले दिन हमने प्रातःकाल उठकर स्नान करना है। अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो हमने ठाकुर जी का स्नान करना है। ठाकुर जी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से हमने ठाकुर जी का अभिषेक करना है। फिर ठाकुर जी का सुंदर से हमने श्रृंगार करना है। ठाकुर जी का पूजन करना है हमने षोडशोपचार या मानसोपचार। अगर षोडशोपचार विधि से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामग्री नहीं मिल पाती है, तो हम मानसिक ही पूजन भगवान का करें। मन ही मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक सेवा का अधिक फल बताया गया है। षोडशोपचार विधि से भी ज़्यादा फल मिलता है मानसिक पूजा करने से। और उसके बाद आप एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। और निर्जला एकादशी अर्थात निर्जल, इस दिन जल नहीं पिया जाता है। अगर आप शौच क्रिया करने जाते हैं तो आपने कोला करना है, पर कोला करने के लिए जल इतनी मात्रा में आपने लेना है कि आपके कंठ से नीचे जल न जाए। अगर कंठ से नीचे जल चला गया, कंठ अर्थात गले से नीचे जल चला गया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस व्रत में जो बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई छोटा बालक हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका स्वास्थ्य खराब रहता हो, दवाई चलती हो, तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी में भगवान नारायण का पूजन करें। अब इस व्रत में हमें विशेष किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इस व्रत में हमने लहसुन, प्याज, उड़द, बैंगन, मसूर, मशरूम, कटहल, जैसे कई लोग बाहर जाते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, नहीं तो सारा व्रत हमारा खंडित हो जाएगा। घर में अगर किसी ने व्रत रखा है और एक भी व्यक्ति अगर या कोई पान खा ले, कोई गुटखा खा ले, तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए इस व्रत में विशेष ध्यान रखना है और जल भी इस व्रत में बिल्कुल नहीं पीना है। अब कई लोग इस व्रत को पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पर क्यों कहते हैं? कथा तो ये बहुत लंबी है, पर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब सर्वज्ञ वेदव्यास भगवान ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तो इस पर महाबली भीमसेन ने निवेदन किया, बोले पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन उपवास करने की बात कही है, पर मैं तो बिना भोजन के एक दिन क्या, थोड़ी भी समय नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो वृक नाम की अग्नि है उसकी वजह से मुझे कई लोगों के बराबर भोजन कई बार दिन में खाना पड़ता है। तो क्या मैं अपनी इस भूख की वजह से एकादशी जैसे परम पवित्र व्रत से वंचित रह जाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। भगवान वेदव्यास जी ने महाबली भीमसेन की बात सुनकर उनकी समस्या का निवारण किया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करें, क्योंकि वैसे तो 24 एकादशियाँ होती हैं। एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। जिस वर्ष अर्थात जिस साल
मल मास अर्थात जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं वो हो, तो उस मास में 26 एकादशियाँ मनाई जाती हैं। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि आप ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करें, जो सारे वर्ष की एकादशियों का फल हमें प्रदान करती हैं। इस निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको सुख, वैभव, शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करने वाली इस एकादशी को पांडव एकादशी इसलिए कहा जाता है। ये व्रत पांडवों ने भी किया था। और भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था। तो ये हमने यहाँ पर जाना कि पांडव एकादशी क्यों कहते हैं और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं निर्जला एकादशी को। इस व्रत में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की पूजा की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इस व्रत के दिन आप जल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, गाय का दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपसे बने आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं। जो शास्त्र के अनुसार नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार आप एकादशी का व्रत करें। क्योंकि जो शास्त्रों को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, उसको पशु तुल्य माना गया है, अर्थात वो पशु के समान होता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही आप एकादशी का व्रत करें, भगवान की भक्ति करें और द्वादशी वाले दिन आपने व्रत खोलना है। जब एकादशी समापन होने वाली हो और द्वादशी प्रारंभ होने वाली हो तब व्रत खोला जाता है, व्रत का पारायण किया जाता है। तो द्वादशी में आपने सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने के बाद जो आपने भोजन बनाया है पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर गौ माता को आपने भोग लगाना है, उसके बाद आपने किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन कराना है, उसके बाद आपने अपना व्रत खोलना है। ये शास्त्र के अनुसार नियम बताया गया है। पर ध्यान रखना, व्रत वाले दिन किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है, ना ही किसी के बारे में बुरा मन में विचार करना है। जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के चरित्रों का श्रवण करें, भगवान के चरित्रों को सुने या भगवान के चरित्रों को स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे भगवद गीता का आपने पाठ कर लिया, रामचरितमानस का आपने पाठ कर लिया, ये धार्मिक ग्रंथों का आप पाठ करें। जिस प्रकार से मैंने आपको निर्जला एकादशी व्रत की विधि बताई इस प्रकार से आप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।